नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 9 मई 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। विक्रमादित्य सिंह ने भरा नामांकन, सीएम भी रहे साथ। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन के समक्ष नामांकन पत्र भर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, प्रभारी राजीव शुक्ला और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रहीं। संसदीय क्षेत्र में वीरभद्र परिवार का यह 10वां चुनाव है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का यह तीसरा और लोकसभा का पहला चुनाव है। इससे पहले वह शिमला ग्रामीण से विधानसभा के 2 चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों में विजयी हुए थे। वर्तमान में वह शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। उन्होंने अपने पिता स्व वीरभद्र सिंह और माता प्रतिभा सिंह की कर्मभूमि रहे मंडी संसदीय से अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई बड़े नेता उपस्थित रहे। वहीं वीरभद्र सिंह ने 4 और प्रतिभा सिंह ने यहां 5 बार चुनाव लड़ा था। दोनों 6 बार विजयी हुए थे। नामांकन के बाद ऐतिहासिक सेरी मंच पर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सेरी मंच पर भारी संख्या पर उपस्थित संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी के समस्त दिग्गज नेताओं ने भाजपा कर कड़ा प्रहार किया। वहीं कार्यक्रम में दुर्गम क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में कार्यकर्ता मंडी पहुंचे थे, जबकि चंबा जिले के पांगी से महिला कार्यकर्ताओं का एक दल 3 दिन पहले वहां से चलकर मंडी पहुंचा और खूब जोश के साथ शक्ति प्रदर्शन में भाग लिया। कार्यकर्ता सुबह से ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते गाते सेरी मंच तक पहुंचे। मंच पर बैठने के लिए 100 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी। यह संसदीय क्षेत्र प्रदेश के 6 जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रदेश के तीनों जनजातीय यानी दुर्गम क्षेत्र भी इस संसदीय क्षेत्र का भाग हैं। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, सांसद व प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह सहित अन्य दिग्गज नेता उपस्थित रहे। समाचार नंबर 2। कार ने फुटबॉल की तरह उड़ा दिया स्कूटी सवार। डांगवाली हमीरपुर में आज दोपहर सवा करीब 12 बजे हीरानगर से बाजार की तरफ जा रही कार ने डांगवाली स्थित रेस्टोरेंट के नजदीक सामने से आ रहे स्कूटी सवार दिव्यांग व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से 3 पहिया स्कूटी सवार दिव्यांग स्कूटी सहित सड़क किनारे गिरकर लहूलुहान हो गया और उसकी स्कूटी भी पलट गई। कार ने इसके बाद राह चलते करीब 22 वर्षीय युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार युवक को घसीटते हुए आगे तक ले गई। ऐसे में युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया है। इसके अलावा स्कूटी सवार घायल दिव्यांग व्यक्ति को भी एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले गए हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि कार का टायर भी फट गया था। समाचार नंबर 3। खेतों में पाकिस्तान का गुब्बारा, लिखा था पीआईए। पुलिस थाना भोरंज के तहत आने वाले सनेड गांव में पाकिस्तान का गुब्बारा मिला है। ग्रामीण जब खेतों की तरफ गए तो देखा कि एक गुब्बारा पेड़ों के बीच फंसा हुआ है। जब नजदीक जाकर देखा तो यह गुब्बारा हवाई जहाज के आकार का था तथा इसके ऊपर पीआईए यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। ग्रामीणों ने इस बारे में भोरंज पुलिस थाना को सूचित किया। भोरंज पुलिस थाना से आई टीम ने इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को शाम के समय ग्रामीण अपने खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे।
उसी दौरान हवाई जहाज के आकार का गुब्बारा पेड़ पर फंसा हुआ देखा गया। क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से यह गुब्बारा हवाई मार्ग से होता हुआ यहां पहुंचा है। गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, जिससे यही प्रतीत हो रहा है कि गुब्बारा हवा की रफ्तार के साथ उड़ता हुआ यहां पहुंच गया है। पुलिस की माने तो गुब्बारे को कब्जे में लेने के साथ ही लोगों से बातचीत भी की गई है। इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई है। लोगों से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो पुलिस को सूचित करें। फिलहाल पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। समाचार नंबर 4। एडवांस स्टडीज शिमला में महर्षि दयानंद सरस्वती। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार देखने और समझने की आवश्यकता है। भारत को दुनिया की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए हमें अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति पर गर्व करना होगा। राज्यपाल गुरुवार को यहां भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद एक युग प्रवर्तक महापुरुष थे, जिन्होंने समग्र क्रांति का सूत्रपात कर वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने वैदिक संस्कृति, धर्म व दर्शन की रक्षा के लिए वैदिक संदेश का प्रचार किया तथा वैदिक धर्म में आई विकृतियों को दूर करने का ठोस प्रयास किए। उन्होंने समाज सुधार की दिशा में अनेक कार्य किए, जिनमें जाति प्रथा एवं छुआछूत को दूर कर दलितोद्धार का कार्य, बाल विवाह एवं सती प्रथा का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि पहली बार वेदों का लोक भाषा में अनुवाद कराने का श्रेय स्वामी दयानंद को ही जाता है। राज्यपाल ने कहा कि उनकी वेदभाष्य पद्धति ने वेद व्याख्या की भावी दिशा निर्धारित की। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया। आज पूरे देश में हजारों गुरुकुल चल रहे हैं, जहां से निकले विद्यार्थियों ने विश्व में वैदिक संस्कृति की रक्षा और देश का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने नारी जागरण का उद्घोष किया एवं स्त्री शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। अनेक कन्या गुरुकुलों एवं महिला महाविद्यालयों की स्थापना इसी का परिणाम है। वैदिक संस्कृति की रक्षार्थ स्वामी जी ने बहुविध प्रयास किए। उनके द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकें, जिनमें संस्कार विधि, गोकरुणानिधि और सत्यार्थ प्रकाश शामिल है, समाज को दिशा देने में सहायक सिद्ध हुई। श्री शुक्ल ने कहा कि उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज्य एवं स्वदेशी का महत्व प्रकट किया। उनके तेजस्वी आह्वान से प्रेरित होकर अनेकानेक भारतीय युवक स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जितने भी आंदोलन हुए, उन पर किसी न किसी रूप में महर्षि दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का प्रभाव रहा। उनकी प्रेरणा एवं प्रभाव से भारत के स्वाधीनता आंदोलन को अत्यधिक बल मिला। उन्होंने कहा कि स्वामी जी की शिक्षाएं आज अधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संस्थान की सराहना भी की। इससे पूर्व IIS की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष प्रो शशि प्रभा कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया और सेमिनार के विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के लेखन कार्यों, विशेषकर संस्कृत और स्थानीय भाषा के प्रचार प्रसार पर विस्तृत जानकारी दी। कन्या शिक्षा के लिए उनके योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस योगदान के परिणामस्वरूप आज महिलाएं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। समाचार नंबर 5। 2 युवकों से पकड़ा 31.71 ग्राम चिट्टा। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा रचित चक्रव्यूह में नशा माफिया फंसता जा रहा है। जिला पुलिस नूरपुर ने डमटाल में 2 अलग अलग जगहों पर नशा तस्करों से चिट्टा बरामद किया है।
पहले मामले में चक्की खड्ड के नजदीक गौशाला में कर्ण कुमार निवासी विष्णुनगर से 8.45 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक अन्य मामले में बुआ दास निवासी बटाला के रिहायशी मकान से 23.26 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने 2 व्यक्तियों से अलग अलग जगहों पर चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को अरेस्ट कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 6, घर बनाने को 3 लाख देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही कमजोर वर्गों के जीवनयापन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों और कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारियों जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और उनका अपना घर न हो को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे अपना घर बना सके तथा उनका जीवन यापन सुलभ हो सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा और एकल नारी आवास योजना के तहत गृह निर्माण के लिए प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। इससे विधवाओं और एकल नारियों को घर निर्माण के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध हो तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधवाओं के बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला तथा नगर परिषद नालागढ़ और परवाणू में रहने वाले कमजोर वर्गों तथा झुग्गी झोपड़ी वासियों को मकान आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग तथा विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों को अधिमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों का समुचित कल्याण और उत्थान सुनिश्चित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है, ताकि वे उपेक्षित महसूस न करें तथा जीवन में अपनी इच्छानुसार अपने ध्येय को प्राप्त कर सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर सशक्त हो सकें। जनबल की जीत और धनबल की होगी हार। मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मंडी में जनबल की जीत और धनबल की हार होगी। कांग्रेस के पास जनबल है और यही पार्टी की असली ताकत भी है। शिमला से मंडी रवाना होने से पूर्व अपने निवास स्थान होलीलोज में उन्होंने समर्थकों से उनके नामांकन में 9 मई को मंडी आने व उन्हें अपना प्यार व समर्थन देने का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है और प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों को भारी अंतर से जीतेगी। बाद में मंडी जाते हुए विक्रमादित्य सिंह ने टुटू स्थित गौशाला में जाकर गौओं की पूजा कर उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाया। इस दौरान उनकी माता मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह भी साथ थी। विक्रमादित्य सिंह ने नेरचौक में पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। विक्रमादित्य सिंह ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, संजय दत्त, कौल सिंह, प्रकाश चौधरी, सोहन लाल, चेतराम ठाकुर, पुष्पराज शर्मा, यशवंत छाजटा, शशि शर्मा, चंपा ठाकुर, तरुण ठाकुर, अलकनंदा से चुनाव प्रचार अभियान पर बातचीत की। समाचार नंबर 7, खाद्य सुरक्षा विंग अलर्ट, 4 मसाला उद्योगों से भरे सैंपल।
देश के नामी मसालों के ब्रांड के विदेशों में सैंपल फेल होने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यानी FSSAI अलर्ट मोड पर है। देश भर के खाद्य सुरक्षा विंग को देश भर के विभिन्न राज्यों व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के क्षेत्र में आने वाले मसालों के कारखानों में तैयार हो रहे मसालों के सैंपल की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग का खाद्य सुरक्षा विंग में मसालों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल उठा रहा है। इस कड़ी में जिला सिरमौर के स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग ने जिला के 4 मसाला कारखानों में मसालों की सैंपलिंग की है, जिन्हें जांच के लिए निजी लैब में भेजा जा रहा है। जिला सिरमौर में खाद्य सुरक्षा विंग ने इस दौरान हल्दी, चना मसाला, किचन किंग, ड्राई मिर्च पाउडर, राई पाउडर के 10 सैंपल लिए हैं। खाद्य सुरक्षा विंग की जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रियंका कश्यप ने बताया कि जिला सिरमौर में मसालों को तैयार करने के लिए 11 इकाइयां पंजीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान में 4 इकाइयां ही उत्पादन कर रही हैं, जिनमें विभिन्न मसालों का निर्माण, पैकेजिंग, स्टोर व सेल किया जा रहा है। जिला सिरमौर में विभाग द्वारा नाहन के कंडईवाला, सैनवाला, बड़ू साहिब, सराहा, पामबटा साहिब के मतरालियों, कोलर इत्यादि क्षेत्रों में संचालित मसाला उद्योगों में सैंपलिंग की गई है। वहीं जल्दी ही लैब जांच के बाद मसालों की गुणवत्ता का खुलासा होगा। गौर हो कि प्रदेश की नामी मसाला घरानों के मसाले देश के हांगकांग व अन्य देशों में सैंपल फेल हुए हैं, जिसके बाद देश की FSSAI ने देश भर के मसाला उद्योगों में तैयार हो रहे मसालों की गुणवत्ता की जांच शुरू की है। उधर जिला खाद्य अधिकारी सिरमौर प्रियंका कश्यप ने जिला सिरमौर में 4 मसाला उद्योगों में 10 मसालों के सैंपल उठाने की पुष्टि की है। समाचार नंबर 8। जमीन के लिए परिवार पर चलाई गोलियां। शिमला के ठियोग उपमंडल के मतियाना में भूमि विवाद गोलीकांड की वारदात सामने आई है। मतियाना की शड़ी पंचायत के थारू गांव में एक व्यक्ति ने जमीनी विवाद में अपने सगे भाई के परिवार पर गोली चला दी। बुधवार सुबह के समय इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए तत्काल सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया, जहां 2 लोगों को गंभीर अवस्था में IGMC रेफर किया गया। तीनों के पैर और टांग पर बंदूक के छर्रे लगे हैं। पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स ध्यान सिंह 62 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार ध्यान सिंह का सगे भाई दुर्गा राम के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। दोनों का परिवार अलग अलग रहता था। जमीनी विवाद को लेकर दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते ध्यान सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिए। घटना में जख्मी हुए 3 लोगों में दुर्गा राम के परिवार के लाल सिंह, संदीप और शुभम शामिल हैं। उधर DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि 3 घायलों की हालत खतरे से बाहर है और ये अस्पताल में उपचाराधीन है। घटना के पीछे जमीनी विवाद है। गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। DSP ने कहा कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किए थे। आरोपी के पास 3 लाइसेंसी बंदूक हैं। इनमें 2 बंदूक उसने पुलिस में जमा करवा दी थी। DSP ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास 307, 34 IPC व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है। समाचार नंबर 9। दलाई लामा से मिले एंटी टेररिस्ट फ्रंट अध्यक्ष। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंद्रजीत सिंह बिट्टा बुधवार को स्पाइस जेट के विमान से गगल एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जिला अध्यक्ष बलबिंद्र सिंह बबलू द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया।
पत्रकारों के जवानों पर हुए आतंकी हमलों पर पूछे प्रश्न पर एमएस बिट्ठा ने कहा कि 8 वर्ष पहले के भारत और अब के भारत में बहुत फर्क है। क्या हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ? इस पर उन्होंने कहा कि जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मुशर्रफ से मिलने गए थे तब भी भारत पर आतंकी हमला हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से मिलने गए थे तो दीनानगर पठानकोट में हमला हुआ था। पाकिस्तान बार बार पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। अब भारतीय फौज को गोली चलाने के लिए दिल्ली से आदेश नहीं लेना पड़ता है। बलविंद्र सिंह बबलू ने बताया कि धर्मगुरु महामहिम दलाई लामा से आधा घंटा मुलाकात के बाद दोपहर बिट्टा गगल हवाई अड्डे से दिल्ली चले गए। एमएस बिट्ठा ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां तक चन्नी का सवाल है वह तो मुख्यमंत्री बनने के काबिल ही नहीं थे। जो व्यक्ति यह कहता है कि जब भाजपा आती है तो हमले होते हैं। सवाल भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम और सीपीआई का नहीं है, फौज अपनी लड़ाई लड़ती है। भारत देश पाकिस्तान की तरह नहीं है। हमारी फौज पर किसी का भी दबाव नहीं है। समाचार नंबर 10। नड्डा बताएं, केंद्र ने हिमाचल के 50,000 करोड़ क्यों नहीं दिए? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता अब हिमाचल में वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन वोट मांगने से पहले वह केंद्र सरकार हिमाचल के साथ किए गए सलूक का जवाब दे। उन्होंने कहा कि 15 महीनों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 50,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, जो कि हिमाचल की जनता का हक बनता था। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो हिमाचल और मंडी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, मगर हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के समय ने तो मोदी आए और न ही योगी। यही नहीं, हिमाचल सरकार की ओर से आपदा के बाद पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के रूप में हिमाचल को 9,000 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन यह राशि केंद्र सरकार ने आज तक नहीं दी। इसके बाद आपदा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का मुआवजा केंद्र से मांगा, लेकिन यह राशि भी हमें नहीं दी। कांग्रेस ने जब नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के तीनों सांसदों से सरकार के साथ चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पैसे की मनाक करने का आग्रह किया तो भी भाजपा के नेता साथ नहीं चले। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, कौल सिंह ठाकुर, सोहन लाल ठाकुर, महेश्वर चौहान, चेतराम ठाकुर और चंपा ठाकुर मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी कंगना अनगाइडेड मिसाइल। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना अनगाइडेड मिसाइल है, वह कहीं भी चल सकती हैं। उन्हें यहाँ के मुद्दों और इतिहास की जानकारी नहीं है। कंगना नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनका अब तक के प्रचार के दौरान जनता से जुड़ाव नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी गंभीर और जनता से जुड़े हुए नेता है। जयराम संयम रखे, चोर दरवाजे न तलाशें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संयम व शांति रखें और सरकार को गिराने के लिए चोर दरवाजे न तलाशें। उन्होंने कहा कि 4 जून को हिमाचल की सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की कोई लहर नहीं है, बल्कि भाजपा को कांग्रेस के कहर को झेलना पड़ेगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।